में रह रहे हैं, इसमें इतनी जिद्दत टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसमें लोग पकड़े ना जाए, इनको पर हाथ ना डाला जाए। ये भी कच्चा डाकू से बड़े नहीं है गिरोह। ये वो कच्चा डाकू हैं जो नजर भी नहीं आते, और डस भी लेते हैं। मतलब इनके लिए जो आपके सिस्टम है एजेंसियों के पास, उनको चाहिए इनकी एप्लीकेशन को पहली फुर्सत में एंटरटेन करें, इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ फौरी तौर पे जो है अपने जो सिस्टम है उसमें ला के इसकी वेरिफिकेशन करके इससे ऑब्जर्व करें। नंबर सिम में जो भी जहाँ पे मिलता है, मैं ये समझता हूँ एक बंदे को ये अगर किसी एक चेन की एक घुरी को पकड़ लेते हैं ना तो पूरा चेन इनके पास होता है। इनको भी पता है, अगर इनको ट्रेनिंग है अपने गैंग चलाने की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपने अदारों को मतलब मोटिवेट भी किया है, ट्रेनिंग भी दी है, और अवाम में भी शाह साहब ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक गिरोह से बचने के लिए जिस तरह मुख्तलिफ हीले बहानों से फोन के जरिए ATM को हैक कर लेते हैं, जायज कैश पैसे निकलवा लेते हैं, मुख्तलिफ ड्रामों का बहाना बना के आपका सोना 20 तोले निकला है उस तरह से फ्रॉड कर लेते हैं। बहुत सी चीजें जिस तरह वो लूट रहे हैं। कभी FIR वाले फोन करके कहते हैं आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन आ गई, आप यहाँ पे पेश होनी तो आपको फैमिली को उठा लिया जाएगा। ये देखें, ये बहुत मुख्तलिफ तरीके उनके तरीकाकार वारदात है जो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जिस तरह हम अदारों में जिद्दत पैदा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं, इसी तरह क्राइम की एक अपनी दुनिया है, उसकी अपनी एक जिद्दत है। और ये तो जुर्म ऐसा है जिनको आप हम कह रहे हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, देख भी नहीं सकते, इनको पर हाथ डालने से आप मतलब डरता है। आप जो भी जिस फॉरम पे भी जाएं, इसको मतलब पुलिस तो बिल्कुल नहीं लेगी, ये साइबर क्राइम है, FIA, इसको FIA में ही करना है, उनके पास सिस्टम है। ये आप जहाँ जाते इन्होंने दरखास्तें दी है, इनका यहाँ जाना बनता था कि इसमें FIA में जाना बनता था? इनका सबसे पहले FIA में बनता था, उसकी बेस आगे करते चीफ जस्टिस को करते या चीफ ऑफ। आपने FIA में कोई दरखास्त दी है इनके खिलाफ? कोई जितना डाटा आपने हमें दिया है प्रोग्राम के लिए, इतना डाटा उनको दिया आपने, फराहम किया है? मैंने सिर्फ दरखास्त दी है, बीच में लिखे मेरे पास सारा प्रूफ है, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ ना इनके बंदे चले हुए हैं, वोटर लगे हुए हैं मुझे मारने के लिए। जिला बहावलपुर मेरे पूरे हर जगह पे भी, और हर जगह पे उन्होंने मेरे बंदे पीछे छोड़ दिए हैं। अभी मैं कभी किधर सो रहा हूँ, कभी किधर रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मेरे जितने भी मेरे कोई यार दोस्त थे ना, वो सब मिल गए, मिली बकात हो गई। मुझे पहले पता चल गया ये मुझे मार रहे हैं, मारने से पहले मैंने तैयारी कर ली है सारी। देखो, जान है तो जहान है, बिल्कुल जान नहीं है तो जहान नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? मसला होगा, फैमिली कहाँ जाएगी? देखो, जिसने पैदा किया, जिसकी एक इतनी बड़ी कहनात है, हम तो कुछ भी नहीं है। उनके नाम को ये लूटते हैं, उनके हलफ उठाते हैं और खाने का की कसमें उठाते हैं। वो तो हमें शर्म आनी चाहिए। देखो ना, ये गलत कर रहे हैं, लूट है, मारे बंदे को मारे, मुझे क्या फर्क है? उनका अपना कारोबार है ना, मसला तो नहीं है ना, मुझे क्या तकलीफ है? मुझे कोई भी नहीं है, वो गलत कर। जो आप ये भी पता, जो कुछ आपके साथ आप भूल जाएं, अपनी जान बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। नहीं, मैं इनको नहीं बोल सकता, मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा, मेरे साथ लाइन पर मौजूद है तारक मंजूर चौधरी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है। तारक मंजूर साहब, आपको प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो गिरोह है, गैंग है, जो मुख्तलिफ हीले बहानों से मुख्तलिफ तरीका वारदात करके लोगों की जेबों से पैसा निकलवाते हैं। कभी कहते हैं आपका लकी ड्रा में इनाम निकला है, कभी अब उनका ATM हैक कर लिया, कभी जायज कैश से पैसे निकलवा लिए, कभी का बच्चा आपका पकड़ा हुआ है। कानून इस हवाले से क्या कहते हैं? इस गिरोह के खिलाफ कानून क्या हिकमत अमली अपनाता है, क्या कहता है, इनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई हो सकती है? तो इसमें मैं ये अर्ज कर दूं आपको कि इसके लिए पाकिस्तान में कानून मौजूद है, इसके लिए पाकिस्तान में फोर्सेस मौजूद हैं, इसके लिए पाकिस्तान में एजेंसी मौजूद हैं कि जो इन लोगों का ऐसे लूटते हैं लोगों को, गरीब अवाम को, पब्लिक को, और उनके साथ ज्यादती करते हैं। तो इनके लिए जो है कानून मौजूद है। पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो एक इदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है, और उसमें जो विंग मौजूद हैं साइबर क्राइम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, FIA इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही करना होता है और पाकिस्तान की एजेंसीज को ही करना होता है। तारक मंजूर साहब, ये भी बताइएगा, ये ताकतवर जो अवाम डकैत गैंग है, जो अवाम की जेबों से रोजाना की बुनियाद पर आम लोगों की जेबों को खाली कर रहा है, तो इतने ताकतवर है, इनके खिलाफ कानून एक्शन नहीं लेता? ये इदारों की नजरों से बचे हुए हैं और इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इसके लिए भी पाकिस्तान में वो एजेंसी मौजूद हैं, पाकिस्तान में अदारा मौजूद है, और जिस तरह से जैसे ये लोग कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, उसके लिए पब्लिक जो है उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी एजेंसीज को फॉलो करना है, अपनी एजेंसीज को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी है। वो एजेंसीज जो हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है, और जो अगर हो सके तो बंदे का किसी का डायरेक्टली पता हो कि जी वो फलां बंदा है, तो उसके लिए उसके खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई पुलिस स्टेशन में भी
कर सकते हैं कि अगर पता है कोई बंदा किसी के साथ कोई फ्रॉड कमिट कर रहा है, आपको पता है कमिट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है वो पुलिस स्टेशन में भी रिज्यू किया जा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये तो एक्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एक्ट करता है। अगर कोई वो ऐसा एक्ट करता है जिसका किसी को पता नहीं है या कोई किसी किस्म का कोई उसको इल्म नहीं है कि वो कौन है, क्या कर गया, क्या नहीं है, तो फिर तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में भी उन्होंने यूनिट्स बनाए हुए हैं जिन्होंने और उनको कैटेगराइज किया हुआ है कि ऐसे ऐसे जो है ये लोगों ने अदारे हैं, इन्होंने करना है और कार्रवाई करनी है लोगों के खिलाफ। तो ये कोई ऐसा इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ लोगों को जरा अवेयरनेस देने की जरूरत है कि लोगों को परसू करना चाहिए और लोगों को अपने अदारों के पास जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए लोग जाके कि जी मेरे साथ ये जो हुआ है। तो अगर आप घर बैठे रहेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तारक मंजूर साहब, मेरे साथ जो आपने प्रोग्राम में मुतासरा शख्स बैठा है जो अपनी जान, उसको अपनी जान का भी नहीं है पता, अपनी फैमिली की जान का भी नहीं है पता। वो कह रहा है 3 दफ़ा उसको मारने की कोशिश की गई है, मुख्तलिफ इदारों में वो दरख्वास्तें दे चुका है, लेकिन अपनी जान छुपाने के लिए कभी कहीं सोता है, कभी कहीं सोता है। उसको जान बचाने का कोई उसके पास हल नहीं है। इसके हवाले से शहरी, इसके ये भी शहरी है पाकिस्तान का, शहरी के भी हकूक़ हैं। आप क्या समझते हैं कानून किस तरह इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है? मुतासरा शख्स जो है जिन पे ये इस तरह के हमले हो चुके हैं, वो चूंकि जब अगर कोशिश करते हैं अगर परसू करने की तो उनको के खिलाफ हमले किए जाते हैं। ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट को ही उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और स्टेट जो है, स्टेट एक माँ की तरह होती है। स्टेट ने अपने जो शहरी हैं जो अपने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उनकी जिंदगी जो है उनके लिए आसानियां पैदा करनी है, उनको स्टेट की जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट को ये एक्ट करना चाहिए। और इसमें स्टेट को देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि स्टेट ये तो नहीं सिंपल कर सकती कि स्टेट को के पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है, कोई ऐसा उनके पास इल्म नहीं है कि जिसको वो ये समझे कि जी फलां बंदा जो है, फलां बंदे के खिलाफ जो है ये कार्रवाई मतलब है उसके साथ ये ज्यादती हो गई है तो वो जाके पता कर लेगी उधर। नहीं, स्टेट को इन्फॉर्म करना जो है वो पब्लिक की जिम्मेदारी है। पब्लिक जो भी बंदा एग्रीव्ड पर्सन है, एनी एग्रीव्ड पर्सन अपनी एप्लीकेशन फाइल करे, उसमें पूरे कंटेंट्स लिखे, उसका पूरे एप्लीकेशन को दे और वो कोशिश करे कि वो जितने भी मटेरियल जो है, जितने भी जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे उसमें नरेट करे उस एप्लीकेशन में और लिखे और उनको दे। और फिर जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट उस पर कार्रवाई करेगी और वो करती है। ऐसा नहीं है। और अगर ना करें, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कोई बंदा एप्लीकेशन देता है एग्री पर्सन तो उस पर वो कार्रवाई नहीं, तो फिर भी उसके लिए भी आगे जो है रेमेडीज अवेलेबल हैं, उनके लिए कोर्ट्स मौजूद हैं, उनके लिए हायर अथॉरिटीज मौजूद हैं। आप उनको परसू करें, आप उनको अप्रोच करें और वो करेंगे और ये उनकी स्टेट की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया तारक मंजूर चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे मुतासर शख्स की आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे तज्ज़ियाकार शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनकी गुफ्तगू सुनी, कानूनी और आईनी माहिरीन की भी राय सुनी। नाज़रीन, बहुत से फ्रॉड मौजूदा हालात में हो रहे हैं। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को समझाएं। मोबाइल फ़ोन के जरिए कभी फ़ोन आता है, अपना फ़ोन हम चेक कर रहे हैं, ट्रेस पर लगाया हुआ है, अपना फ़ोन बंद कर दें। कभी कहा जाता है आपका बच्चा पकड़ ले, मुख्तलिफ तरीकों से आपको हिले बहानों से लालच देकर लूटते हैं। जब तक लालच जिंदा है तो फराडिया भूखा नहीं मरता। आप समझें इस दौर की नज़ाकत को। और ये इतने बड़े लोग हैं, इतने ताकतवर लोग हैं, इनके खिलाफ इदारे भी इन हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। और बहरहाल पकड़े भी नहीं जाते, ओपन भी नहीं होते। अगर कोई पकड़ा भी जाए कुछ बोलता नहीं है। वो डाके हैं, ये वो डकैतियां हैं, कोई प्रूफ नहीं है, मोबाइल के जरिए और कुछ नहीं है, ना इनको देखा जा सकता है। आपने अपनी फैमिली को सेफ रखना है तो अपने मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपने बच्चों को बचना किस तरह है, अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल भी को इजाज़त दी दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।